फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एज एजुकेशन। आज देखेंगे हम कि लिमिट क्या होता है। लिमिट को देखने के लिए पहले तो हमें थोड़े कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना पड़ेगा। कहीं पर भी अगर हमें वैल्यू 0/0 मिलती है या अगर कोई दूसरी वैल्यू हमारे पास हो 0/0 एंड उसके अलावा देखें तो इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, इसके अलावा देखें तो कई दूसरी वैल्यू ले सकते हैं इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट और 0/इनफाइनाइट। ठीक है, तो ये सब वैल्यू ऐसी है कि जिसके लिए हम कोई आंसर नहीं दे पाते हैं। मतलब कि कहीं पर भी कोई भी नंबर n के डिनोमिनेटर में 0 है तो हम उसको इनफाइनाइट बोल सकते हैं, और किसी के न्यूमरेटर में 0 है फिर डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर हो तो उसे हम 0 बोल सकते हैं। लेकिन 0/0 तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, डिनोमिनेटर में भी 0 है न्यूमरेटर में भी 0 है, तो हम ना तो इसे इनफाइनाइट बोल सकते हैं ना तो इसे 0 बोल सकते हैं। तो ऐसी सभी टर्म को, इस तरह की टर्म को हम लोग अनडिफाइंड टर्म बोलते हैं। अनडिफाइंड टर्म का मतलब समझ में आ गया कि जिसकी वैल्यू हम लोग कोई डिफाइन नहीं कर सकते, उसको 0 नहीं बोल सकते, कोई नंबर नहीं बोल सकते, कोई इनफाइनाइट चीज़ नहीं बोल सकते, उसको इनफाइनाइट भी नहीं कहा जा सकता, 0 भी नहीं कहा जा सकता और कोई नंबर भी नहीं दिया जा सकता। तो ऐसे टर्म्स को हम लोग ऐसे टर्म्स को हम लोग अनडिफाइंड टर्म बोलते हैं। तो इन सभी अनडिफाइंड टर्म को लिखने के लिए या इसकी कोई फंक्शन हो इनका, तो उसकी वैल्यू निकालने के लिए हम जिसका यूज़ करते हैं उसको लिमिट कहते हैं। ठीक है, सिंपल अनडिफाइंड क्या होता है ये समझ में आ गया। आगे देखते हैं लिमिट किस तरह से निकाली जाती है और इसका यूज़ क्यों किया जाता है। अब सपोज़ यहाँ पर हमें कोई क्वेश्चन इस तरह से दिया हुआ है कि भाई x माइनस सपोज़ हमें यहाँ पर 2 दिया हुआ है और ऐसा बोला गया कि x की वैल्यू हमारे पास 2 है। तो इसमें अगर हम वैल्यू पुट करेंगे तो हो जाएगा 2 - 2, तो ये हो जाएगा 0। सिमिलरली अगर हमें यहाँ पर डिनोमिनेटर में x² - 4 दिया हुआ होता है तो इसको भी हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर -4 = हो जाएगा 0। तो ये दोनों का अगर हम देखें तो यहाँ पर 0/0 टर्म हमें मिल रहा है, तो ये टर्म हो गया अनडिफाइंड। तो इसके अंदर हम लोग डायरेक्टली x = 2 नहीं रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर अगर हम लिमिट ले लें, इसको लिखा जाता है लिमिट के फॉर्म में, दैट लिमिट x टेंड्स टू 2। मतलब कि x के अंदर x की वैल्यू यहाँ पर 2 है, पर किस तरह से कि x की वैल्यू एग्जैक्टली 2 नहीं है, वो 1.99 भी हो सकता है, वो 2.11 भी हो सकता है, वो 1.9 भी हो सकता है, वो 2.1 भी हो सकता है। मतलब कि इसके नियर अबाउट की इसकी वैल्यू है जिसकी वजह से हमें आंसर मिलेगा। अनडिफाइंड टर्म ये एक्चुअली में नहीं है। अगर हम ऐसा बोलना चाहें तो उसके लिए लिमिट का यूज़ किया जाता है। कई सारे पॉइंट के बाद इसके अंदर चेंज हमें मिलेगा और उसके हिसाब से हमें इसका आंसर निकालना है। तो सिमिलरली हमने जो क्वेश्चन लिया था वही ले लेते हैं, x - 2/x² - 4 और लिमिट दी हुई है लिमिट x टेंड्स टू 2। तो सिंपली अगर हम देखें तो हम सबको फैक्टराइजेशन आता है, लिमिट x टेंड्स टू 2 वैसे का वैसा रख देते हैं, x टेंड्स टू 2। इसका अगर हम फैक्टराइजेशन निकालें तो डिनोमिनेटर में देखिए a² - b² हो रहा है, मतलब कि x² - 2 का स्क्वायर है यहाँ पर। तो अगर हम यहाँ पर 2 का स्क्वायर लिखते हैं तो a² - b² हो गया हमारा। तो हम सिंपली इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 2
एंड x माइनस 2 बाय x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2। ये हम सभी को पता है एक्स स्क्वेयर ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अगर यहाँ पर देखें तो ये दोनों कट हो जाएंगे, सिंपल है। लिमिट x टेंस टू 2 वैसे का वैसा है। यहाँ पर न्यूमरेटर में बचेगा 1, डिनोमिनेटर में बचेगा x प्लस 2। अब यहाँ पर अगर हम वैल्यू x की डालते हैं तो x की वैल्यू होती है 2, तो 1/2 प्लस 2 यानी कि हमारे पास आंसर आ गया 1/4। आप चेंज देख रहे हो। मैथमेटिकल में इसके अंदर डायरेक्ट हम लोग लिमिट पुट कर देंगे तो हो जाएगा 2। सॉरी, यहाँ पर आंसर आ रहा था डायरेक्टली 0/0 मतलब कि अनडिफाइंड टर्म, पर एक्चुअली में इसकी वैल्यू है 1/4। तो इन सभी चीज़ों के लिए, ऐसे सिग्नल्स के लिए यूज़ किया जाता है लिमिट का कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसके अंदर 2 मेथड्स होती है। फर्स्ट वन इस फैक्टोरियल मेथड, फैक्टोरियल, एंड सेकंड वन इज़ फॉर्मूला। इसकी कई सारी फॉर्मूला भी होती है, तो इसका यूज़ करके भी लिमिट निकाला जा सकता है। लेकिन जब x वाले टर्म्स होंगे, मतलब कि x का कोई फंक्शन होगा, x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1 ऐसा कुछ होगा, मतलब कि पोलिनोमियल होगा, तो उसके अंदर हम फैक्टोरियल मेथड का यूज़ करेंगे। उसके बाद धीरे धीरे आगे हम फैक्टराइज फॉर्मूला मेथड को भी देखेंगे, और तब तक हमें फैक्टोरियल मेथड का यूज़ करना है, ठीक है। दूसरी बात मैं बता दूं, किसी भी पोलिनोमियल के अंदर अगर वैल्यू हमें डायरेक्टली मिल रही है तो उसके अंदर फॉर्मूला फैक्टराइजेशन का यूज़ करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। सपोज हम लोग क्वेश्चन ले लेते हैं, लिमिट x टेंस टू 1 एंड क्वेश्चन दिया हुआ है x² प्लस 3x प्लस 1 4 ले लेते हैं बाय x प्लस 2। तो देखिए यहाँ पर सभी चीज़ें पॉजिटिव है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में, और लिमिट भी पॉजिटिव है, तो हमें आंसर डायरेक्टली मिल जाएगा। इसके लिए फैक्टराइजेशन का कोई यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए यहाँ पर अगर हम लिमिट को x की जगह पर रख दें तो 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 प्लस 4 बाई 1 प्लस 2। सिंपल समझ में आ रहा है। 1 का स्क्वायर हो गया 1 प्लस 3 इंटू 1 मतलब 3 प्लस 4 बाई 2 प्लस 1 3। आगे देखते हैं तो 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 1 8, 8 बाई 3 हमारा यहाँ पर डायरेक्ट आंसर आ गया। तो यहाँ पर हमें फैक्टराइजेशन करने की ज़रूरत नहीं है। दैट मीन्स हमें पहले चेक करना है कि लिमिट पुट करने से आंसर आ रहा है या अनडिफाइंड टर्म आ रहा है। आंसर आ रहा है तो डायरेक्टली वैल्यू पुट कर दो, आपका कैलकुलेशन ख़त्म हो जाएगा। और अगर अनडिफाइंड टर्म आ रहा है तो यहाँ पर फैक्टराइजेशन करना है पॉलिनोमियल में। फैक्टराइजेशन जैसे ही करेंगे उसके फैक्टर्स में से कोई फैक्टर कट हो रहा होगा, मतलब कि कॉमन फैक्टर होगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। उसके बाद हम अगर लिमिट पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। और फैक्टराइजेशन के लिए हम कोई भी मेथड यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। हम कई सारी मेथड पढ़े थे कि कॉमन निकालना है, कॉमन निकाल के यहाँ पर जो है ये एक फैक्टर हो गया और ये कॉमन है वो दूसरा फैक्टर हो गया, ये हमारा फर्स्ट फैक्टर होगा, ये सेकंड फैक्टर होगा। इसके अलावा हमने मेथड पढ़े थे कि ऐसे बॉक्स बना के यहाँ पर ज़ीरो को पुट करके यहाँ पर बारी बारी कोई कीमत पुट करके हम लोग इसका फैक्टर निकालते थे, उसका भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा हम फैक्टराइजेशन की डिवीज़न की मेथड पढ़े थे, तो उसका भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर कोई भी मेथड यूज़ किया जा सकता है। यहाँ पर फैक्टराइजेशन के लिए कोई लिमिट नहीं दिए हुए कि भाई यही मेथड यूज़ करो। इसके अलावा हम लोग और एक मेथड देखते थे कि कोई भी जगह पर x की जगह पर कोई वैल्यू पुट करके देखते हैं, अगर उसका आंसर 0 हो जाता है तो वो हमारा फैक्टर होगा।
ठीक है। और एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज एग्जांपल दिया हुआ है लिमिट x टेंस टू 1 एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस 2 बाई एक्स माइनस 1। ठीक है, सपोज ये हमारा एग्जांपल है, ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इसके अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस एक्स की जगह पर 1 पुट करेंगे तो 1 प्लस 1 2 माइनस 2 इज इक्वल टू आ जाएगा 0 न्यूमरेटर में। डिनोमिनेटर में देखते हैं तो 1 माइनस 1 हो जाएगा 0, तो ये आ गया अनडिफाइंड टर्म। तो इसका हमें फैक्टराइजेशन निकालना पड़ेगा। चलिए फैक्टराइजेशन निकालते हैं। सिंपली यहाँ पर हमें सपोज बॉक्स वाले मेथड ले लेते हैं। एक्स स्क्वायर की जगह पर 1 लिखना है, एक्स की जगह पर 1 लिखना है, माइनस 2 की जगह पर माइनस 2 लिख देते हैं। यहाँ पर 0 ले लेना है। यहाँ पर सपोज हम वैल्यू पुट करते हैं +1, ठीक है। और यहाँ पर 1 माइनस 0 दैट मीन्स 1, 1 इंटू 1 तो यहाँ पर आ जाएगा 1, 1 प्लस 1 यहाँ पर हो जाएगा 2, 2 इंटू 1 मतलब +2, माइनस 2 प्लस 2 हो जाएगा 0। तो हमारे यहाँ पर फैक्टर क्या मिले, x माइनस 1 एंड सेकंड फैक्टर विल बी x प्लस 2। ठीक है, एक हमारा फैक्टर ये हो गया। एक फैक्टर यहाँ का जो हमारा वैल्यू था उसमें नेगेटिव साइन लगाने से हमें मिलेगा। तो सिंपली हमारे फैक्टर्स यहाँ पर 2 हो गए। चलिए उसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे का स्टेप हमारा हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 1, ऊपर फैक्टर आए थे x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2, और यहाँ पर डिनोमिनेटर में हमारे पास था x माइनस 1, तो इन दोनों को कट कर देंगे। तो सिंपली हमारी लिमिट का क्वेश्चन था वो सिंपल हो जाएगा, x टेंस टू 1 एंड यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी x प्लस 2। तो यहाँ पर अगर हम लिमिट को पुट अप करेंगे x की जगह पर तो 1 प्लस 2 दैट मीन्स 3। लिमिट की आगे भी कई सारी मेथड है। ये हमने फर्स्ट मेथड देखी जो फैक्टराइजेशन की थी। इसके अलावा और भी 6-7 मेथड है तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपके पास धीरे धीरे लेके आऊँगा। और यहाँ पर मैं 10-12 क्वेश्चंस आपकी प्रिपरेशन के लिए पुटअप कर रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से ले सकते हैं। उस क्वेश्चंस को ज़रूर सोल्व करिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में मैं उसका सॉल्यूशन दूंगा और फिर नई मेथड स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच। और कमेंट में आपके रिव्यूज़ ज़रूर बताइए जिससे कि हम आगे कौन सा टॉपिक का आपको ज़रूर है तो उसके बारे में आगे काम कर सकें और नेक्स्ट लेक्चर्स में आपको उसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू।